हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सम कॉमन सॉल्ट्स। कुछ कॉमन सॉल्ट्स की प्रिपरेशन करना देखेंगे कि कैसे हम इनको बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सबसे चैनल को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कास्टिक सोडा। NaOH हमने अभी देखा, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था कि NaOH को क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा बोला जाता है। तो हम लोग कास्टिक सोडा प्रिपेयर करेंगे किसकी हेल्प से? NaCl की हेल्प से। NaCl क्या होता है? हमारा जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग खाने में काम में लेते हैं। तो कास्टिक सोडा NaCl की हेल्प से बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, उसको H2A के साथ मिक्स करके। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। जब हमने इस ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, मतलब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना स्टार्ट करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या होगा कि जो NaCl सॉल्यूशन में से NaCl है वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होके इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें पता है दो रॉड्स होती है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो जो Cl2 गैस होगी वो एनोड पे रिलीज होगी, H2 गैस कैथोड पे रिलीज होगी, और NaOH जो हमारा कास्टिक सोडा है वो कहाँ बनेगा? कैथोड के पास में। ठीक है, तो ये होती है कि हमें कास्टिक सोडा कैसे बनाना है NaCl के हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम NaCl। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करेंगे। किसकी हेल्प से? NaCl के हेल्प से। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2। ये जो फॉर्मूलाज है ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। कई बार 1 मार्क में पूछ भी लिया जाता है कि इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं किसकी हेल्प से? NaCl के हेल्प से। तो देखो, अभी हमने जो पीछे रिएक्शन देखी थी उसमें Cl2 गैस निकल रही थी एनोड पे। ये वाली जो Cl2 गैस है, इस Cl2 गैस को जब हम स्लेग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, हमें स्लेग्ड लाइम कैसा लेना है? ड्राई लेना है, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो जब हम ड्राई स्लेग्ड लाइम में से CO2 गैस को पास करा देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? CaOCl2 प्लस H2O। ये जो CaOCl2 है ये हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो हमें क्या कराना है? पहले प्रीवियस रिएक्शन करानी है जिसमें हम लोगों ने क्या किया था? NaCl के जो एक्वस सॉल्यूशन था उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था, तो हमें Cl2 गैस मिल जाएगी। इस Cl2 गैस को हम लोग स्लैग लाइम में से पास कर देंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। अब जो ब्लीचिंग पाउडर हमने बनाया है इसके यूजेस क्या है, कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। पहला तो ब्लीचिंग पाउडर है तो क्लोथ्स को और वुड पल्प, जो पेपर इंडस्ट्रीज में वुड पल्प होता है उसका कलर लाइट करने के लिए वहाँ पे काम में लिया जाता है। दूसरा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और तीसरी चीज़ है कि ये वाटर में से जो भी जर्म्स वगैरह होता है उनको किल करने का काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है। खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करेगा, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा फ्रॉम NaCl। NaCl की हेल्प से हम लोग बेकिंग सोडा कैसे बना सकते हैं? तो ये जो प्रोसेस होती है NaCl से बेकिंग सोडा बनाने की प्रोसेस, इसका नाम होता है सोल्वे प्रोसेस। ये जो नेमिंग रिएक्शंस होती है ये आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, 4 कंपाउंड लेने हैं, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इन चारों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। ये जो NaHCO3 हमें मिला यही क्या होता है? हमारा बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही क्या होता है? हमारा बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा को बना तो लिया, अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं कि हमारे यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला, फायर एक्सटिंग्विशर्स, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसमें काम में लिया जाता है। दूसरा, एंटा एसिड की तरह काम करता है। अभी हमने पहले पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि एसिडिटी हो जाती है तो हम लोगों को एंटा एसिड्स लेने पड़ते हैं। तो एंटा एसिड्स की तरह काम आता है कौन सा? बेकिंग सोडा। हमारे स्टमक में जो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर क्या होता है? हमारे जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें काम में आता है बेकिंग पाउडर।
नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा फ्रॉम NaCl। NaCl की हेल्प से हम लोगों को क्या बनाना है अब, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो NaCl की हेल्प से हम लोग वॉशिंग सोडा कैसे बना सकते हैं कि जो हमने ऊपर बेकिंग सोडा बनाया है ये NaCl की हेल्प से ही बनाया है, तो इनडायरेक्टली ये वाली इक्वेशन भी NaCl की हेल्प से ही हो गई। पहले हमें ये वाली इक्वेशन परफॉर्म करनी है, तो हमारे पास बेकिंग सोडा बन के आ जाएगा। इस बेकिंग सोडा को जब हम हीट करेंगे, बेकिंग सोडा को, ये हमारा बेकिंग सोडा है, ऊपर वाले रिएक्शन से हमने ले लिया है। इस बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने पे हमें मिलेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ये जो Na2CO3 है ये हमारा बेकिंग वॉशिंग सोडा नहीं है, ये अभी सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बना है। इस सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, इसका क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे Na2CO3, इसका जब हम क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये बना लेगा Na2CO3.10H2O। ये जो है Na2CO3.10H2O ये हमारा वॉशिंग सोडा है। अब ये .10H2O क्यों लगा, इसका रीज़न मैं आप लोगों को नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हम लोगों ने वॉशिंग सोडा बना लिया है। इस वॉशिंग सोडा के हम लोग क्या देख लेते हैं यूजेस, कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो पहला इसका यूज़ है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसको काम में लिया जाता है। एक केमिकल कंपाउंड है बोरैक्स, इसको बनाने में इसको काम में लिया जाता है। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है, मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम के जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में, उनको रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। और एज क्लीनिंग एजेंट इन हाउस होल्ड, हमारे घरों में क्लीनिंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है। कपड़े वगैरह धोने में जो भी हमें यूज़ होता है, डिटर्जेंट वगैरह, उसमें यूज़ किया जाता है। अब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही हमें समझाएगा कि यहाँ पे .10H2O क्यों आया है। देखो, water of crystallization means the number of water molecules required to form crystals of any salt। किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल्स अगर हमें बनाने हैं तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिएंगे, यही कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हर सॉल्ट के लिए ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर फिक्स्ड होता है, मतलब हर सॉल्ट के लिए अलग अलग नंबर होता है कि इस सॉल्ट को क्रिस्टल्स बनाने के लिए इतने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, इस सॉल्ट को क्रिस्टल बनाने के लिए इतने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो जैसे हम लोग देखें CuSO4.5H2O, .5H2O मतलब 5 क्या है इसका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब CuSO4 को अपने क्रिस्टल्स बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, 5 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 यूनिट ऑफ CuSO4। CuSO4 की एक यूनिट को कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिएंगे, 5। सिमिलरली ये जो हमारा Na2CO3.10H2O था, Na2CO3.10H2O था, इसको कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, 10 H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 यूनिट, एक यूनिट को 10 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। लास्ट हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, POP। ये POP कौन सी होती है, जो हम लोग हमारे घरों में कराते हैं वही POP है। ये एक कंपाउंड होता है जिप्सम, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये जिप्सम बनता कैसे है, POP से ही बनता है, और ये जिप्सम ही टूट के वापस क्या बना देता है, POP बना देता है। तो इस जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, CaSO4.12H2O। यहाँ 2H2O था, इसमें से 1/2H2O रिमूव हो जाता है, सिर्फ हाफ H2O इसको रिक्वायर्ड होता है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ हाफ होता है। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारा क्या है, POP है। ये POP क्या होता है, एक वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, इस पाउडर की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही हम इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो वाटर मिक्स करने पे ये वापस से एक हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा, जो कि क्या है, हमारा जिप्सम है। अब POP बन चुका है तो POP के यूजेस देख लेते हैं। POP के क्या क्या यूजेस होते हैं। POP का यूज़ होता है, कोई भी हमारे घर में यूज़ किए जाने वाले जो पॉट्स वगैरह होते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल होते हैं, टॉयज़, कुछ टॉयज़ में भी ये काम लिया जाता है। सेकेंड है, किसी के जैसे पैर वगैरह, हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसके प्लास्टर किया जाता है। उस प्लास्टर वाले हार्ड मटेरियल में भी क्या यूज़ किया जाता है, POP का यूज़ किया जाता है, ताकि उस फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट मिल सके। थर्ड इसका यूज़ होता है कि हमारे जो वॉल्स वगैरह होती हैं उनको स्मूथ करने के लिए, कोई भी रफ सरफेस है उसको अगर हमें स्मूथ करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, POP का यूज़ करेंगे। इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। अगेन वो क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से सॉल्व करने होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।